जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, आज़म खान साहब का एक पत्र वायरल हुआ और उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन पर कहीं ना कहीं निशाना पूरे गठबंधन पर साधा है। ये भी कहते निकल कर उनका मतलब ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई जितना आप लोग संभल कर रहे हैं, रामपुर का जो तजुर्बा था सफल, उसी का परीक्षण जो है वो संभल में हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, और इसलिए भी ठीक बात है क्योंकि ठीक बात अगर दीवार पर भी लिखी हो तो उसको भी मान लेनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया है, मुसलमानों की क़यादत को कभी कबूल नहीं किया, मुस्लिम नेताओं को कभी कबूल नहीं किया। कांग्रेस ने तो गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ लोगों को इग्नोर किया है। और आज जो देश में हो रहा है ये सब कांग्रेस का बोया हुआ बीज है, जिसका फल आज देखने को मिल रहा है। आज पूरे देश में संभल पर लोग चिल्ला रहे हैं। संभल से भी अलग कांग्रेस के ज़माने में मुरादाबाद जैसा बड़ा दंगा हुआ, हाशिमपुरा जैसा बड़ा दंगा हुआ, मेरठ जैसा बड़ा दंगा हुआ, और फिर समाजवादी के ज़माने में 2013 का मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हुआ। इन दंगों में कहाँ थे ये लोग? आखिर इन्हीं लोगों की तो सरकार थी, इन्हीं लोगों का तो शासन था, लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मुस्लिम क़यादत को मजबूत किया जाए, मुस्लिम रहनुमाओं को कबूल किया जाए, मुस्लिम रहबरों को आगे बढ़ाया जाए। इन लोगों के शासन में हमेशा मुसलमानों के खून से मिट्टी को रंगा गया है। अब समाजवादी पार्टी जिस पार्टी के वो नेता हैं, उस पार्टी को भी वो निशाने पर ले रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल उनकी बात ठीक है। अब आज आज़म खान साहब जो जेल के अंदर हैं, क्या आप नहीं जानते कि इसमें अखिलेश यादव को और समाजवादी का कितना बड़ा किरदार है? आज़म खान साहब के जेल में रहने की एक बड़ी वजह समाजवादी पार्टी भी है। आप तस्वुर कीजिए, आज़म खान साहब जेल के अंदर हैं, वो तो एक कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री रहे 12 से 16 तक, जिन्होंने पूरा शासन देखा समाजवादी का, अखिलेश यादव, वो बाहर हैं। आप तस्वुर कीजिए। मुझे लगता है कि जहाँ इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये आदमी अब मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम क़यादत इसके अंदर नज़र आ रही है, तो फिर ये उस आदमी को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको नीचा दिखाना, उसको ख़त्म करना इनका पुराना रवैया रहा है। इनके वालिद मोहतरम भी ऐसे ही थे, आज ये भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा, अब चर्चाएं इस बात की भी चल रही हैं कि भाई चंद्रशेखर और आज़म खान के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। आप कैसे देखते हैं? अब वो उनकी अंदर की बातें हैं। अब हर कोई मुसलमानों के वोट को अपने साथ साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई समाजवादी के किसी बड़े नेता की, या खुद समाजवादी पार्टी ने कभी ऐलान किया हो कि इस बार उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को, किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। कभी ऐसा किया नहीं समाजवादी ने। जिस इंडिया गठबंधन को मुसलमानों ने दामन भर भर के वोट दिया, पल्ला भर भर के वोट दिया, उस इंडिया गठबंधन की इतनी हिम्मत नहीं हुई, उसके जितने सहयोगी दल हैं, चाहे वो समाजवादी हो या और पार्टी हो। अब देखें आप, समाजवादी में पहले अखिलेश यादव विपक्ष के नेता थे विधानसभा में, उनके सांसद बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष का दायित्व खाली हुआ। इतना वोट लोकसभा में मुसलमानों ने समाजवादी को दिया, जितनी सीटें मुलायम सिंह यादव के ज़माने में भी उसको नहीं मिली। ये मुसलमानों का ही तो वोट है। लेकिन अखिलेश यादव ने इतना भी नहीं किया कि किसी मुस्लिम को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, और इससे ज़्यादा अन्याय मुसलमानों के साथ क्या हो सकता है?
तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अपनी एक अलग क़यादत मजबूत करनी चाहिए, अपनी एक अलग क़यादत खड़ी करनी चाहिए, तब मुसलमानों का भला हो सकता है। ये वही घिसे पिटे नेता हैं, वही घिसी पिटी बात करते हैं, जहाँ दंगा होता है मुसलमानों का नुकसान होता है, फिर ये जाते हैं सड़क जाम करते हैं कि हम संभल जाना चाहते हैं, हम फुला जगह जाना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी कभी मिले मुरादाबाद के दंगा पीड़ित के लोगों से? अखिलेश यादव मिले कि मुजफ्फरनगर के पीड़ित लोगों से? हज़ारों लोग बेघर हुए हैं और आज तक उनको घर नसीब नहीं हुआ। मैं दिखा दूंगा, कांदला के अंदर, बुढ़ाना के अंदर, शामली के अंदर, बागपत के अंदर, लोनी के अंदर, गाज़ियाबाद के अंदर, मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित लोग टूटी चारपाई पर और बसेरा डाले पड़े हैं। अखिलेश यादव उनसे जाकर मिले ना। जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष है मायावती, उनका भी एक बयान आया था, उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था कि वे मुसलमानों को रिझाने के लिए आप लोग संभल चिल्ला रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश पर आप कुछ बोल नहीं रहे। बांग्लादेश पर भी मैं कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी मुखालफत की जाए, जितनी मजम्मत की जाए, उतनी कम है। और जितनी गंदी तस्वीर, हैरान करने वाली तस्वीर बांग्लादेश से सामने आई है, इस्लाम की ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया में से कहीं से सामने नहीं आई। एक औरत के साथ, तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ, औरत ज़ात के साथ जैसा व्यवहार बांग्लादेश के लोगों ने किया, वो किसी से छुपा नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। इस्लाम ने हमेशा औरत की इज़्ज़त करना, औरत को सम्मान देना सिखाया है। ये इस्लाम का हिस्सा, इस्लाम की तस्वीर नहीं हो सकती कि एक औरत को वहाँ वक्त के वक्त फ़ौरन भाग करके भारत में शरण लेनी पड़ी। ये बांग्लादेश की इतनी गंदी तस्वीर है जो बेहद शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बांग्लादेश वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो और किसी देश में हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत काबिल मजम्मत है। मायावती के बयान को किस तरह देखते हैं? मायावती भी कहने के वे मुसलमानों को रिझाने के लिए सब कुछ चल रहा है ड्रामा। जाहिर सी बात है, मायावती ने भी अपने ज़माने में यही किया है। मायावती ने कौन सा इतना मुसलमानों को कोई उप मुख्यमंत्री दिया या कोई ऐसा काम बड़ा किया मुसलमानों के लिए जिससे मुसलमान आज उनका गुन गाएं? आज मायावती के पास जो सब कुछ पैसा है, धन दौलत है, ये सब मुसलमानों की तो दी हुई है। जहाँ भी मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने की कोशिश की जाती है, वहीं मायावती करोड़ों रुपए में टिकट बेच करके और मुसलमानों को देती है। मुसलमान आधी रात को वहाँ पैसों की अटैची लेकर जाते हैं मायावती के पास और उनके टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। तो आज मायावती के पास जितनी धन दौलत है वो भी तो मुसलमानों की है। और देखा नहीं, एक ऑडियो वायरल हुई थी कुछ साल पहले, क्या बोलते हैं उनको, जो बड़े नेता थे आजकल कांग्रेस में, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, वो डायरी और पर्ची वाली। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मायावती का एक करीबी नेता जो इस तरह की बात कर रहा है तो फिर क्या हालत रही होगी। सब मुसलमानों को लूट के खाया है मायावती ने आज तक। करोड़ों रुपए में टिकट बेचती है, तो वो कैसे बात कर सकती है मुसलमानों की क़यादत की? आज मुसलमानों की माली हालत इतनी कमज़ोर है, इसमें कहीं ना कहीं उनका भी तो योगदान है। तो कारी अबरार जमाल आज जमकर भड़के हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे मायावती हो, तो तमाम लोगों पर इन्होंने आरोप भी कई तरह के लगाए हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक के रूप में ही इन तमाम दलों ने प्रयोग किया है, और जब भी मुसलमान को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आई है तो ये तमाम जो दल हैं वो पीछे हट गए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।